हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो फ्रेंड, सुबह का तो भैया सारा कुछ सब कुछ हो गया है। पूजा पाठ करके अभी मैं आई हूँ और सब तो काम कर ली थी, लेकिन ना ये जो अचार लेकर आया ना हस्बैंड जी, क्या बोलूँ, आफत। तो अभी मसाले नहीं हैं, आए हुए हैं, अभी लेकर आएंगे। तो मैं अभी जा रही हूँ। ये सूख गए हैं अच्छे तरीके से, देखिए ना, सूख गए हैं। अब मैं जा रही हूँ उसे हल्दी और नमक डाल करके इसे छोड़ दूँगी। अचार मेरी मम्मी जब भी लगाती थी ना, बहुत पारंपरिक तरीके से लगाती थी, मतलब नहा धोआ करके अच्छे से लगाती थी। कहती थी कि वैसे लगाने से क्या होता है ना, आपका अचार अच्छा रहता है। तो इसीलिए मैं सोची चलो करते हैं। तो अभी तो मसाले नहीं आए हुए हैं, क्योंकि हम लोग ना जब भी अचार का मसाला बनाते हैं तो क्या करते हैं कि मतलब साबुत लेकर के आते हैं, फिर उसे गर्म करके और उसके बाद फिर बनाते हैं। तो अभी नहीं लेकर आए हैं। तो अभी फ़िलहाल हल्दी है, हल्दी नमक दे करके उसे रख देते हैं। धूप बिल्कुल भी नहीं, धूप है लेकिन हम लोग डालेंगे कहाँ, यही तो मेरी प्रॉब्लम हो जाती है कि ना तो मेरे आंगन में आती है धूप और ना ही छत है, क्योंकि एल्वेस्टर का घर है। तो यही प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैं अचार बनाना नहीं चाहती हूँ। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये हर बार वैसे ही करते हैं। खैर कोई नहीं, चलिए देर नहीं करते हैं, कर लेते हैं। उसके बाद फिर ना मुझे ना बहुत ज़ोरों की लग गई है भूख। अभी भी बहुत सारा काम बाकी है, क्या बोलूँ। तो चलिए फटाफट से करते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। सो फ्रेंड, तो यहाँ पर मैं आ गई थी नमक और हल्दी दोनों लेकर के। तो स्टील का गमला ना मेरा छोटा पड़ रहा था, तो फिर मैं क्या की, जो प्लास्टिक वाला जो था मेरे पास गमला, उसी में ले रही हूँ ताकि ना अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर मैं 3 से 4 चम्मच ले ली हूँ हल्दी, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर ना, ये सेंधा नमक है। वैसे तो टाटा नमक लेना चाहिए था, लेकिन अभी ना टाटा नमक घर में नहीं है, तो मैं 3 से 4 चम्मच ना ये भी ले ली हूँ। 3 से 4 चम्मच से ज़्यादा ही था। तो ये 5 किलो आम है, तो मानकर चलिए कि 6-7 चम्मच हो गई होगी। तो इन सभी को ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बिल्कुल भी पानी नहीं थी, तो जिसकी वजह से ना पूरा अच्छे से मिक्स भी नहीं हो रहा था। नमक लास्ट में बहुत ज़्यादा बच भी गया था, तो उसे तो खैर बाद में यूज़ कर लेंगे। तो और इसमें ना नमक वगैरह बच गया है, तो अब मसाले जब लगाएंगे ना, मतलब मसाला जब डालेंगे उसी वक्त डाल दूँगी। अभी मैं इसे छोड़ देंगे। अब चलिए इसे ढक करके छोड़ देते हैं आज पूरे दिन के लिए। एंड अचार तो हो गया है, और अब ना मुझे इतनी तेज़ भूख लग गई ना, मैं क्या करूँ। मैं सोची थी कि बेसन का चीला बनाएंगे, लेकिन बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। बस एक रोटी ली हूँ और सब्जी है, उसे ही खा लेते हैं। फिर खाना भी बनाना है, आज बहुत लेट हो रहा, बहुत, क्योंकि मैं रात में एडिट नहीं की थी, सुबह उठ के की हूँ। एडिटिंग करने में बहुत लेट होता है, मेरा पूरा एकदम शेड्यूल बिगड़ सा गया है। अभी सुबह के नाश्ते के बर्तन हैं वो धुलने हैं, कपड़े हैं, मतलब अभी भी बहुत सारा काम है। खाना भी नहीं बना है और काफ़ी टाइम हो गया, यानी कि 12 बज गए हैं मुझे आज। क्या मैं बोलूँ, चलिए जल्दी जल्दी खाते हैं, मिलते हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और कभी कभी ना इतना लेट होने लगता है ना कि मन भी ना चिड़चिड़ा सा हो जाता है। लगता है क्या करें नहीं करें, मतलब वीडियो के साथ ना थोड़ा सा हो जाता है काम। वीडियो के साथ जो काम आप ऐसे सिंपल 1 घंटे में कर सकते हैं, वीडियोस बनाने के दौरान ना आप 2 घंटे 3 घंटे मतलब लग ही जाते हैं, कम से कम 2 घंटे तो लग ही जाते हैं। लेकिन उस पर से भी कोई अगर कुछ बोल देता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। घर वाले तो नहीं बोलते हैं, लेकिन मतलब हो जाता है, सोशल मीडिया पर है तो कहीं ना कहीं से कुछ ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं जो कि मन को दुखा देते हैं। खैर कोई नहीं, चलिए आप सभी की जब प्यारी प्यारी बातों को मैं इग्नोर करती हूँ, तो फिर कठोर बातों को भी इग्नोर करना मेरा बनता है।
खैर चलिए, यहाँ पर मैं फ्रिज से निकाल ली थी, भिंडी निकाल ली थी और साथ ही पटल निकाल ली थी, क्योंकि यही दोनों सब्जी थी और ज़्यादा टाइम नहीं मेरे पास बचा हुआ था, क्योंकि हस्बैंड जी का आने का टाइम हो गया। और मेरे हस्बैंड ना थोड़ा सा गरम गरम ज़्यादा खाना ना वो पसंद नहीं करते हैं, उन्हें थोड़ा सा नॉर्मल जब हो जाता है तो उन्हें अच्छा लगता है वैसे खाना, और मुझे ना बहुत ज़्यादा गरम गरम खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से प्याज को कट कर दे रही हूँ और पटल को कट कर दे रही हूँ। और पटल के अंदर जो बीज रहता है ना उसे हम लोग निकाल देते हैं, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं। बीज के साथ साथ क्या होता है, पटल का जो ग्रीन वाला जो छिलका होता है ना उसे भी काफ़ी हद तक मैं निकाल देती हूँ, यानी कि आधा निकाल करके आधा ही रखती हूँ, वो भी उनको पसंद नहीं है। लेकिन आज थोड़ी जल्दी थी, इसीलिए मैं सोची चलो इसे कुकर में मतलब पका लेंगे तो उतना ज़्यादा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मैं आज एकदम स्पीड में झटपट वाली सब्ज़ी बना रही हूँ। तो पटल को अगर अच्छे से तेल में फ्राई कर दीजिए तभी जा कर के अच्छा लगता है। तो मैं क्या कि पहले सरसों का तेल डाल लिया, पटल को फ्राई कर दी, वो फ्राई लगे हाथ में, उसमें प्याज भी कट करके डाल दी, ज़ीरा, तेज़पत्ता, टमाटर, फिर मसाले, फिर आलू जो मैं बॉईल करके रखी थी उसी को सबको एक ही में मैं डाल करके यहाँ पर थोड़ा सा फ्राई कर ले रही हूँ अच्छे से, ताकि जा कर के फिर लास्ट में जब फ्राई हो जाएगा ना इसे कुकर में चढ़ा देंगे। और यकीन मानिए ये इतनी अच्छी सब्ज़ी बनी थी ना, मुझे तो लग रहा था पता नहीं कैसी बनेगी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छी बन गई थी। तो फिर उसके बाद मैं उसे थोड़ा सा गरम मसाला डाल करके फिर उसे बना ली थी। किधर है भाई, पकड़ो। ये देखो रात का खाना आ गया। आज मेरा बहुत लेट हो गया है। बहुत लेट हो गया है आज कोई बकवास नहीं। इतना फाकी मार रहे थे। हाँ, फाकी मार रहे थे। पैंट सोनूगा। अमरूद। हाँ ठीक है। आज लेट फाइनली पूरे घर का काम हो गया है और टाइम हो चुका है, देख सकते हैं 2 बज गए हैं। टोटल काम हो गया, खाना पीना कपड़े वगैरह सब कुछ हो गए हैं। अब चलते हैं खाना निकालने। और यहाँ पर सोनू कर रहा है मेरा हेल्प। क्या कर रहा बेटा? आम चोरी। आम चोरी कर रहा है। मेरे बेटे को ना आम बहुत ही ज़्यादा पसंद है, एकदम मेरे जैसा। कुछ कुछ चीज़ में मेरे जैसा गया है, जैसे कि दही और आम मेरा फेवरेट है, और दही और आम इसका दही रखा हुआ, उसके लिए कुछ और बनेगा इसीलिए। नहीं, कुछ नहीं बनेगा, नया है। हाँ तो चलिए अब खाने का टाइम हो गया है। तो अभी तो मैं बनाई हूँ चावल, दाल और पटल आलू की सब्जी, भिंडी की भुजिया, और कल वाली है चटनी, कल वाली सब्जी, दोनों सब्जी जो मैंने बनाई थी वो सब है। फिर उसके बाद फिर आम है, सैलेड के रूप में प्याज है। तो चलिए फटाफट से खाना बनाते हैं, खाना निकालते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। सो फ्रेंड, खाना बनकर तैयार हो गया है, बच्चे भी आ गए हैं दोनों। आज हम लोग फिर से चारों लोग साथ में खाएंगे। आज सारे लोग मिलजुल कर खाते हैं ना, उसका आनंद ही कुछ और होता है। हम लोग दोनों कभी कभी खा लेते हैं पहले ना, तो अजीब सा लगता है, लेकिन खैर साथ में खाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आ जाइए आप लोग भी, जिन्हें भी खाना है गर्मा गर्म खाना। तो आज का जो खाना था वो मैं आप सभी के साथ शेयर की। ये कल जो मैं बनाई थी ना अरबी के पत्ते की सब्ज़ी, वो है। और इसमें ना बहुत सारे लोग अपना अपना कमेंट लाए थे, और सभी ने कहा कि हम लोग, किसी ने कहा अरबी कहते हैं, किसी ने कहा कच्चू कहते हैं, किसी ने कहा कि हम भी इसी तरीके से बनाते हैं, किसी ने कुछ और बोला। बहुत अच्छा लगा। इसी तरीके से आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। खाना पीना हो गया था, उसके बाद फिर अभी शाम का टाइम हो रहा था, शाम के 4 बज गए थे, और मैं ले ली थी अपना ग्रीन टी। ग्रीन टी लेने के बाद थोड़ी देर बाद मैं की थी वॉक का मैं वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि उस वक्त बच्चे लोग होमवर्क कर रहे थे और मुझे ध्यान में ही नहीं रहा। हालांकि मैं मिष्टी को बोली कि बेटा थोड़ा सा बना देना वीडियो, तो वो बोली हाँ मम्मा मैं बना दे रही हूँ, और मैं भी भूल गई और वो भी भूल गई। खैर कोई नहीं, चलिए कौन कौन है जो कि कर रहे हैं, और कुछ लोग तो भाई अपना वज़न भी कम कर ले रहे हैं। तो बहुत बहुत आप सभी को बधाई हो, जिनका भी वज़न कम हो रहा है। बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, इसी तरीके से ना लगे रहिएगा, क्योंकि वज़न कम ही करना नहीं है, अपने आप को हेल्दी रखना भी बहुत बड़ा टास्क है। तो इस सारी चीज़ों को ना ख्याल में रखते हुए ही सब कुछ कीजिएगा। बस मैं यही बोलूँगी कि डाइट के चक्कर में बिल्कुल भी मत रहिएगा। ऐसा नहीं कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, जो आपका मन करता है खाइए, लेकिन हाँ अनहेल्दी जो चीज़ें होती है, जैसे मैदे से बनी हुई होती है, थोड़ा मीठा इग्नोर कीजिएगा, थोड़ा तेल इग्नोर कीजिएगा। इन सभी को इग्नोर करते हुए घर का खाना जितना कम तेल मसाले में बना हुआ आप खा सकते हैं खाइए, और उसके बाद फिर मुझे रिज़ल्ट बताइएगा कि क्या और कैसे हुआ। तो फ्रेंड अभी शाम का टाइम हो गया है, देख सकते हैं 7 बजने वाले हैं, 6:30 घड़ी फास्ट है। तो यहाँ पर मैं काट रही हूँ पाइनएप्पल,
क्योंकि उस दिन पूजा से आई थी ना, उसके बाद कटा ही नहीं। रोज़ मेरा बेटा कब बोलता था जब हम लोग खा लेते थे तब। और ये ऐसी चीज़ है ना कि इन लोगों को काटने भी नहीं आती है बच्चों को, तो मुझे ही काटना पड़ता है। तो आज हमारा डिनर यही होगा, है ना। आज खाने का मन नहीं है किसी को, तो बच्चों के लिए रोटी बन जाएगी और हम लोग खाएंगे। फिर उसके बाद फिर पपीता वगैरह भी है, तो वो सब भी खा लेंगे। पाइन एप्पल खाना किन्हें किन्हें पसंद है ज़रूर बताइएगा। आसाम बत्ती दे रही बेटा, जल्दी दो। नहीं अकेले अकेले क्यों खाएंगे, तुम भी आ जाओ, आप लोग भी आ जाइए। अब क्या करना है, इसे ऐसे गोल गोल करके इस तरीके से कट लेना है। ऐसे ऐसे ही निकाला जाता है, वरना इसका कांटा मुंह में लग गया ना। इस तरीके से करके खाने में तो अच्छी लगती है, लेकिन माथा खराब है, माथा खराब है। सो फ्रेंड, अब रात का समय हो गया था, मुझे सिर्फ मेरे दोनों बच्चों के लिए रोटी बनानी थी, लेकिन पता नहीं हस्बैंड जी को भी भूख लग गई। वो बोले कि गर्मा गर्म पराठे बनाना, क्योंकि पटल की सब्ज़ी उन्हें पसंद आई थी और वो दिन में ही कह रहे थे ना कि इसके साथ अगर पूड़ियाँ होती तो बहुत ही अच्छी लगती। मैं बोली गुरुवार के दिन तो हमारे घर में पूड़ियाँ बनती ही हैं, तो आज मैं नहीं बनाऊँगी। तो फिर उनके लिए, तीनों के लिए मैं पराठे ही बना दी हूँ। तो यहाँ पर सब्जी मैं नहीं बनाई थी क्योंकि दिन वाला ही सब्जी था, प्लस भिंडी की भुजिया भी थी। बच्चे लोग ना भिंडी की भुजिया खाते हैं, तो उन लोगों के लिए हो जाता। और हस्बैंड जी का सब्जी था, और मिष्टी भी सब्जी खाती है थोड़ी बहुत, तो वो भी खाती है, तो हो जाता। तो इसीलिए मैं सिर्फ रोटी बना दी थी। और सब्जी बनाकर करती भी क्या, क्योंकि दूसरे दिन गुरुवार थी, या गुरुवार के दिन हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो फिर ये ना फ्रीज़ में रखा हुआ रहता। फिर शुक्रवार को खाओ, फिर डांट सुनो कि 2 दिन पुरानी सब्जी क्यों खाती हो, कुछ ऐसा ही होता है। खैर कोई नहीं, चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए यहीं तक, बाय बाय।